नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको महाकुंभ 2025 की अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। प्रयागराज की पावन धरती पर आयोजित इस महाकुंभ ने न केवल देश भर से, बल्कि विश्व भर से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। आइए जानते हैं इस महापर्व की विशेषताएं, प्रमुख घटनाएं और उन हस्तियों के बारे में जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इसे और भी खास बना दिया। महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है, लेकिन इस बार का महाकुंभ विशेष है क्योंकि यह 144 वर्षों बाद आयोजित हो रहा है। यह पर्व भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा का प्रतीक है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थीं। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस 45 दिवसीय महापर्व में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। महाकुंभ के दौरान कई महत्वपूर्ण स्नान पर्व होते हैं, जिनमें लाखों श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को पहला अमृत स्नान, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और यह दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को दूसरा अमृत स्नान, जिस दिन मौन रहकर स्नान करने का विशेष महत्व है। यह आत्मचिंतन और साधना का दिन होता है। बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 को तीसरा अमृत स्नान, जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह दिन ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित है। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 का स्नान आध्यात्मिक शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को महाकुंभ का समापन स्नान होगा, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने का विशेष महत्व है। महाकुंभ 2025 में सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। 3.5 लाख पुलिसकर्मी और 50,000 सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 10,000 सफाई कर्मचारी और 5,000 मेडिकल स्टाफ की टीम ने व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखा है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। संगम क्षेत्र में अर्धचंद्राकार पुलों का निर्माण किया गया है, जिससे श्रद्धालु आसानी से संगम तक पहुंच सकें। स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी विशेष अभियान चलाए गए हैं। महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों का संगम भी है। यहाँ भव्य प्रवचन, कीर्तन और भजन संध्याओं का आयोजन किया जाता है। देश विदेश से आए संत महात्मा और धार्मिक गुरुओं द्वारा प्रवचन दिए जाते हैं, जिनमें जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म के महत्व पर चर्चा होती है। इसके साथ ही महाकुंभ में भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें अखाड़ों के साधु संत अपने शिष्यों के साथ शामिल होते हैं। नागा साधुओं का आकर्षक प्रदर्शन, धार्मिक झांकियां और पारंपरिक वेशभूषा इस आयोजन को और भी रोचक बनाती हैं। महाकुंभ 2025 में कई प्रमुख हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे इस आयोजन की भव्यता और भी बढ़ गई। राजनीतिक क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने महाकुंभ में भाग लिया। व्यापार और उद्योग क्षेत्र से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी, इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति और इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खेल जगत से पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, आरपी सिंह, अनिल कुंबले, पहलवान द ग्रेट खली और बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने संगम में डुबकी लगाई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र से अभिनेता अनुपम खेर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, विक्की कौशल, नीना गुप्ता, संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, मिलिंद सोमन, सोनल चौहान, सौरभ राज जैन, शिवांगी जोशी, रूपाली गांगुली और ब्रिटिश गायक क्रिस मार्टिन ने महाकुंभ में भाग लिया। इन प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति ने
महाकुंभ 2025 की भव्यता और आकर्षण को और बढ़ाया, जिससे यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन गया है। महाकुंभ का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिला है। होटलों, रेस्तरां, परिवहन सेवाओं और हस्तशिल्प उद्योगों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। सामाजिक दृष्टि से महाकुंभ ने लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया है। विभिन्न जाति, धर्म और भाषाओं के लोग यहाँ एक साथ मिलकर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, जो सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश देता है। महाकुंभ 2025 न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक भी है। यह पर्व हमें जीवन के मूल्यों, परंपराओं और आध्यात्मिकता की गहराई से परिचित कराता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में आपने जाना महाकुंभ के महत्व, इतिहास, स्नान पर्वों, सुरक्षा व्यवस्थाओं, सांस्कृतिक आयोजनों और सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में। यह महापर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता के संगम का प्रतीक है। तो आइए इस महाकुंभ में हम सभी मिलकर मानवता, प्रेम और शांति का संदेश फैलाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गंगा मैया।